हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज रैशनल। बेटा, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा कंट्रडिक्शन मेथड से, उसी तरीके से यहां पर भी हम उसी मेथड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेट करूंगा, जो हमें प्रूव करना है ये इरेशनल है। मैं लेट कर रहा हूं, मान लीजिए ये रैशनल है। लेट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज अ रैशनल। तो अगर मैंने प्रूव करा, अगर मैंने लेट करा कि ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक रैशनल है, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? ए बाई बी की फॉर्म में। तो वही मैंने लिखा। अगर मैंने ये लेट करा ये रैशनल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चा किस में? ए बाई बी की फॉर्म में, जिसमें ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं और बी 0 के बराबर नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग में बच्चा ये लिख सकता हूं ना, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 जो बच्चा है ये किसके बराबर? ए बाई बी की फॉर्म में। जो हमने ऊपर लिखा ये रैशनल है, तो इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूं। ठीक है, जहां पर ये रूट 5 है ना, मैं इसी का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो बेटा ये आएगा ऐसे, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। ये 3 प्लस इधर जाकर माइनस बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये अंडर रूट 5 जो है इधर जाकर ये 2 इसके साथ डिवाइड होगा, ये बनेगा, ये टोटल में डिवाइड होगा, फिर जब 2 ऊपर जाएगा ये बनेगा ऐसे 1/2, इसके साथ इंटू में आएगा ए डिवाइडेड बाई बी माइनस 3। बेटा यहां पर मुझे रूट 5 का वैल्यू जो है 1/2 ए बाई बी माइनस 3 आया। ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर जो हमें पता है, पहले हमें पता है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव भी करा था। अगर हमने प्रूफ करा भी नहीं होता, लेकिन हमें पता है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर ए बाई बी दोनों इंटीजर्स हैं। 3 भी एक रैशनल नंबर, 1/2 एक रैशनल नंबर, ए बाई बी एक रैशनल। तो रैशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे रैशनल के साथ तो रैशनल आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल के साथ वो रैशनल ही आएगा। इसका मतलब ध्यान से समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं बेटा। इसका मतलब जो ये वाली क्वांटिटी है ना बच्चा, ये वाली क्वांटिटी ये सारी रैशनल है, ये सारी रैशनल है। तो अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो हमने प्रूव करा रूट 5 भी रैशनल है, करा कि नहीं? इसका मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रूट 5 एक रैशनल है। लेकिन हमें पता है रैशनल नहीं बल्कि ये इरेशनल है। प्रूव हमने करा रूट 5 रैशनल है, लेकिन मुझे पता है रूट 5 एक इरेशनल है। तो कंट्राडिक्शन पैदा हुई कि यहां से हमने प्रूव करा रूट 5 रैशनल है, लेकिन हमें पता है रूट 5 इरेशनल है, तो आपस में कंट्राडिक्ट कर रहा है। इट मींस हमारी जो एजप्शन है ना वही गलत है। कि कौन सी एजप्शन? जो हमने प्रूव करी दैट दिस 3 प्लस 2 रूट 5 एक रैशनल है, यही गलत है। तो अगर ये गलत है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी रैशनल नहीं बल्कि क्या है? इरेशनल। ठीक है, तो इस प्रूफ के इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन अपना प्रूफ किया। अब यही क्वांटिटी जो मैंने बोला है अब ये लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखूंगा बच्चा? सिंस इंटीजर्स, क्योंकि यहां पर ए और बी क्या है बच्चा? इंटीजर्स हैं, जो कि मुझे पता है ये रैशनल है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय 2 ए डिवाइडेड बाय बी माइनस 3। बच्चा ये सारे क्या है? रैशनल नंबर है, तो ये पूरा रैशनल नंबर बना। ठीक है, इज रैशनल। तो ये बेटा क्या है? रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं कि रूट 5 भी रैशनल है। लिख सकता हूं कि नहीं? एंड देयरफॉर रैशनल है कि नहीं? अगर राइट साइड रैशनल है तो रूट 5 भी रैशनल हुआ। इसके अकॉर्डिंग हमने प्रूव करा रूट 5 रैशनल है। लेकिन बच्चा ये चीज जो हमने प्रूव करी रूट 5 रैशनल है, ये कंट्राडिक्ट कर रही है किस फैक्ट को? दैट रूट 5 जो इरेशनल है, जो मुझे पता है रूट 5 इरेशनल है, इसी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो अगर ये कंट्राडिक्शन आपस में कर रहा है, हमने प्रूव करा ये रैशनल है लेकिन हमें पता है ये इरेशनल है, तो कंट्राडिक्शन है ना। तो इसका मतलब जो हमने पहले एजप्शन करी वही गलत है। ठीक, तो हम लिखेंगे ऐसे बेटा, दिस कंट्राडिक्ट्स, therefore 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 जो है ना इज इरेशनल। ठीक है बच्चा, तो बहुत ही आसान है। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा
छोटा कर दूं सो दैट आपको समझ आएगा हमने क्या करा। देखो, हमने कुछ नहीं करा बच्चा, हमने प्रूव करना था ये 3+2√5 इरेशनल है, तो हमने प्रूव करा, लेट करा कि ये इरेशनल है, तो उस अकॉर्डिंग मैं इसको a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं, वहां मैंने √5 का वैल्यू निकाला। लेकिन जब इस वैल्यू को हमने देखा, इससे प्रूव हुआ हमारा √5 जो है ये प्रूव हुआ कि ये एक रैशनल नंबर है, जो उस फैक्ट को कंट्रडिक्ट कर रहा है दैट जो √5 जो है ये इरेशनल है। तो हमारी सपोजिशन ही जो ये वाली है यही गलत है कि जो ये रैशनल है, बल्कि इरेशनल नहीं, क्या है, इरेशनल है। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रूव होता है। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जिस तरीके से हमारे पिछले वाले क्वेश्चन हमने किए, यही जो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने किया वैसे ही इन पार्ट्स को हमें करना है। यहां पर भी मैं √2 √5 जो है √2 है यहाँ पर बेटा, ये 22 नहीं है, √2 है। यहां पर भी √2 का वैल्यू निकालूंगा बेटा। उससे क्या होगा कि हमें जो भी चीजें चाहिए तो वो मैं आराम से फाइंड कर सकता हूं। देखो पार्ट फर्स्ट को कैसे सोल्यूशन में लिख सकता हूं बेटा। पहला है 1/√2। सबसे पहले मैं यही प्रूव करूंगा कि मान लीजिए ये मैं लेट करूंगा कि ये रैशनल है। उसके बाद हमारी अपनी ही मेथड से मैं इसको प्रूव करूंगा ये रैशनल है। लेट 1/√2 इज रैशनल। ठीक है बेटा, मैं प्रूव करूंगा बेटा ये रैशनल है। तो क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा सच दैट, ऐसे लिखूंगा देयरफॉर 1/√2 किसके बराबर लिख सकता हूं, p/q की फॉर्म में। ठीक है बच्चा, तो मैं इसको रेसिप्रोकल करूं तो यह आएगा √2 इज इक्वल टू q/p। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, p को भी एज्यूम करिए दैट दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये अनडिफाइनेड बनेगी फिर। ठीक है, तो √2 जो है वो q/p के फॉर्म में आया। अगर यहां पर देखो 3/4 एक रैशनल है, तो 4/3 भी क्या हुआ, रैशनल हुआ कि नहीं। अरे ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं एज्यूम करूं कि दैट p इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो q/p एक रैशनल है जो अपोज कर रहा है दैट √2 जो है, हमें पता है √2 क्या है। देखो हमें पता है यहां पर √2 एक इरेशनल है, एक कंडीशन। लेकिन यहां पर अगर हम देखें p/q अगर रैशनल है तो q/p भी रैशनल ही होगा। ठीक है, तो ये रैशनल है तो उस अकॉर्डिंग √2 रैशनल है। तो आपस में कंट्रोडिक्ट पैदा हुई दैट √2 हमें पता है, गिवन है कि वो एक इरेशनल है। प्रूव हमने किया ये रैशनल है, तो कंट्रोडिक्शन हुई। तो अगर कंट्रोडिक्शन हुई, जो हमने एजप्शन की ना, ये यही गलत है, क्योंकि फैक्ट गलत नहीं हो सकता ना। तो ये गलत है जो हमने लेट करा कि ये रैशनल है, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल है। ठीक है, तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं बच्चा। तो बेटा इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सिंस p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं और एज्यूम हमें करना है p भी 0 के बराबर नहीं होगा, वरना ये नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर 2√2 जो है ये रैशनल है, जो हमें कंट्राडिक्ट कर रहा है किस फैक्ट को, दैट √2 जो है ये खुद इरेशनल है। तो आपस में कंट्रोडिक्शन हुई, इसका मतलब हमने जो सपोज करा था दैट 1/2 इज रैशनल वही गलत है। इसका मतलब 1/2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हमें है 7/5। बेटा यही इसी तरीके से हमें जो है इस चीज को काउंटर करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा है इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 7/5, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये भी प्रूव करना है रैशनल। देखो मैं यही लेट करता हूं, मान लीजिए 7/5 एक रैशनल है, तो देन 7/5 को किस तरीके से मैं लिख सकता हूं बच्चा, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो बेटा ऐसे लिख सकता हूं देयरफॉर 7/5 जो है ये किसके बराबर, p/q की फॉर्म में। वेरी गुड, तो इसका मतलब √5 किसके बराबर आएगा, p डिवाइडेड बाई 7q। देखो दोनों इंटीजर्स हैं तो ये रैशनल हुआ। तो यहां पर p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं बेटा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बेटा, सो p डिवाइडेड बाई 7q जो है इज रैशनल, तो बेटा मैं लिखूंगा देयरफॉर √5 क्या है बेटा, रैशनल है, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट
रूट 5 इज इरेशनल। जो फैक्ट के इस फैक्ट रूट 5 इरेशनल है, इसी फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। देयरफॉर हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। दैट 7 अंडर रूट 5 इरेशनल है, ये गलत है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 7 अंडर रूट 5 जो है बेटा ये एक इरेशनल नंबर है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर निकालना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट हमें लास्ट क्वेश्चन है यहां पर, ध्यान से समझ लीजिएगा। सिर्फ वैल्यूज चेंज करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 प्लस अंडर रूट 2। बेटा यही हमारे पास है, यही सेम प्रोसीजर है। तो मैं प्रूव करूं, लेट करूंगा, मान लीजिए 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है ये एक रैशनल है। देन 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है इसको मैं लिख सकता हूं किस फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो अगर मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं बच्चा, मैं लिख सकता हूं ऐसे, देयरफॉर 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है इसको मैं लिख सकता हूं किस फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो यहां से भी मैं इरेशनल रूट 2 का वैल्यू निकालूंगा, वो आएगा पी बाई क्यू, और ये प्लस है इधर जाकर माइनस बनेगा। देखो इसका मतलब पी बाई क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, इसका मतलब जो है पी डिवाइडेड बाई क्यू माइनस 6 जो है ना ये रैशनल है, क्योंकि रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल। तो इसके अकॉर्डिंग अंडर रूट 2 भी क्या है, देयरफॉर अंडर रूट 2 इज रैशनल। लेकिन हमें पता है अंडर रूट 2 जो है ये एक इरेशनल है, यहां हमने प्रूव करा ये इरेशनल है, यहां हमने प्रूव करा ये रैशनल है, लेकिन हमें पता है अंडर रूट 2 इरेशनल है। इसका मतलब क्या है बच्चा, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को दैट अंडर रूट 2 जो है ये इरेशनल है। इसका मतलब हमारी ही सपोजिशन गलत है, दैट जो हमने प्रूव करा दैट 6 प्लस 2 इज रैशनल, बेटा वो रैशनल नहीं बल्कि क्या है, इरेशनल है। देयरफॉर 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल। सिंपल अल्फाजों में मैंने यही क्यों इस्तेमाल करा, क्योंकि आपको एक अच्छे से समझ आए कि हमने सिर्फ सेम प्रोसीजर लिखना है, सेम करना है, सिर्फ वैल्यूज हमें थोड़ी से जो है चेंज करना है। यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके पास होगा वहां पर जो अंडर रूट फॉर्म में यानी इरेशनल नंबर वाली क्वांटिटी होगी ना बच्चा, उस इरेशनल नंबर वाली क्वांटिटी को क्या करना है, आपको सिंपल उसी का वैल्यू निकालना है, और जो वो आएगा वो रैशनल आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो इरेशनल रैशनल में आया यही कंट्राडिक्ट कर रहा है, और आप अपनी अजम्पशन को ही रॉन्ग करके अपना प्रूफ निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो कुछ थ्योरम्स हैं, 3 थ्योरम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे और लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।